अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशमीन जमाल और आज के दिन की बहुत सारी जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहीं पर मैं देख रही हूँ कि पूरे वीकेंड से एक खबर जो है वो जगह जगह से आ रही है और पूरी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो उसके पीछे जिसको फ्लोट किया जा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मुल्क की सियासत जो है उसका आधे से ज़्यादा इन्हिसार तो इन्हीं साजिशी थ्योरीज के ऊपर होता है और इन्हीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर जो है वो सारा मामला उन्हीं के इर्द गिर्द घूम भी रहा होता है। तो खान साहब की रिहाई, खान साहब जेल में हैं, उनको बाहर निकालने के लिए तहरीक चलेगी, डील होगी, मुज़ाकरात होंगे, कोई फॉरेन इंटरवेंशन होगी जिसका कोई फ़ायदा उनको हासिल हो जाएगा। ये तरह तरह के वो कुछ हैं नोशंस हैं जो हम देख रहे हैं कि टाइम इन एंड आउट फ्लोट किए जाते हैं। हमारी जो वो है हमारा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसके अंदर, हमारा जो मीडिया है उसके अंदर, हमारे सोशल मीडिया के अंदर इस तरह की बातें जो है वो करना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, खाली अगर मीडिया बात करें, यूट्यूबर्स सो कॉल्ड जो आजकल एक बड़ा उसको कहा जाता है जी कि यूट्यूबर्स ने ये कर दिया, यूट्यूबर्स बात करें, वीलॉगर्स बात करें, सोशल मीडिया पर बैठा हुआ एक आम बंदा जो है वो फ्लोट करे इस तरह की बातों को, तो फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात होने वाले हैं, इस तरह की बातें ज़राए या इंपॉर्टेंट सीनियर जर्नलिस्ट को अगर पार्टी के अंदर से लोग कंफर्म करने लग जाएं तो फिर मेरा ख्याल है कि उसके अंदर ना कोई बात भी होती है, खाली साजिशी थ्योरी नहीं होती। तो अब जो एक थ्योरी है वो ये बड़ी सर्कुलेट कर रही है कि खान साहब के साथ मुज़ाकरात जो है उसके सिलसिले का आगाज़ पीटीआई के साथ जो है वो कर दिया गया और इस दफ़ा जो मुज़ाकराती अमल है उसको बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ लीड कर रहे हैं। अब बैरिस्टर सैफ के बारे में ये बात याद रहे कि मेरे अपने शो पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो इस वक्त इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसमें खासतौर पे NWM की मैं अगर बात करूँ तो जो सरबराह हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में ये सवाल किया था कि मैं PTI के दोस्तों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि बैरिस्टर सैफ के बारे में पता करें कि ये किन का बंदा है, ये किन की ज़ुबान बोलता है, ये PTI के साथ सिंसेयर है कि नहीं सिंसेयर है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा उन्होंने कहा कि गौर व फिक्र करें PTI के जो हमारे दोस्त हैं, ताकि उनको कुछ जो है ना वो जवाबात मिले, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन है वो कहते हैं जो मैं महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, फिर इनके किरदार के ऊपर PTI के अपने अंदर से आवाज़ें उठी। PTI की सूबाई जो कारकुनान है और लीडरशिप है वो इनके किरदार को मशकूक कहते हैं। अब वो किसकी ज़बान बोलते हैं बैरिस्टर सैफ, ये सवाल तो मैंने बहुत से लोगों के मुँह से सुना। अब ये कहा जा रहा है जी कि ज़राए ये बता रहे हैं कि बैकडोर रवाबित का आगाज़ हो गया और उसका वो जो अमल है उसको बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर लीड कर रहे हैं। सो एक तो ये बैरिस्टर सैफ के साथ इस तरह के मामलात में बैरिस्टर गौहर का नाम नती हो जाने से बैरिस्टर गौहर की मैं समझती हूँ अपनी क्रेडिबिलिटी पहले तो क्वेश्चनेबल हो गई है। दूसरा ये कि अगर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं तो बैकडोर क्यों हो रहे हैं? क्या ऐसी चीज़ है जो हाइड करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट ने? अगर वो कोई बैक चैनल मुज़ाकरात PTI के साथ कर रही है जो कि ओपन आउट इन द ओपन नहीं हो सकता, जैसे पहला एक दौर हुआ था मुज़ाकरात का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये बात अगेन ज़राए से सब कुछ कोट हो रहा है और मुझे भी एक सोर्स है जिससे जो ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा राना सनाउल्लाह साहब जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुज़ाकराती अमल को, और राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये कहा गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम दिया गया है कि अगर आप हमसे मफाहिमत करेंगे तो आपको पीपल्स पार्टी से भी मफाहिमत करनी पड़ेगी। मुज़ाकराती अमल या कोई भी मामला जो है वो उसी सूरत में रिजॉल्व हो सकता है। एक तो ये बात, दूसरी ये बात कि आपको ये यकीन दहानी करानी पड़ेगी कि आप लोग जो है वो फिर हमसे बात करेंगे तो हम ही से बात करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से फिर आप बातचीत नहीं करेंगे। सो ये मामला किस करवट बैठेगा? अलीमा खान साहिबा इस मसले में बड़ी क्लियर हैं। वो ये कहते हैं कि हम जब भी एहतजाजी तहरीक चलाने की बात करते हैं तो इस तरह की बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं से सर उठाने लगती हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, खान साहब के साथ डील हो रही है ताकि जो एहतजाजी तहरीक है उसको दबा दिया जाए, कारकुनान को थोड़ा सा लॉलीपॉप दे के मज़ीद टाइम बाय किया जाए। फिर वो टाइम चला जाता है और तहरीक की बात फिर कहीं दब जाती है और फिर उसके बाद हमें नए सिरे से पूरा वो जो सिलसिला है वो पूरा एक जो मूड है वो डेवलप करना पड़ता है। तो ये खान साहब के खिलाफ साजिश है। तो क्या ये हम कहें कि जो एक्टिंग चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? अगर ये खबरें दुरुस्त हैं, क्योंकि खबरें तो ऐसे ही आ रही हैं। अच्छा, एक तरफ ये बात हो रही है, दूसरी तरफ अलीमा खान कह रही है हमने बेल के लिए अप्लाई करना था और बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं जी कि ईद इमरान खान घर पे करेंगे। बेल के लिए अप्लाई करने के लिए ये जो 24 घंटे बीच में रह गए मेरे वीलॉग के बाद आप कैलकुलेट कर लें, इतना ही वक्त रहेगा क्योंकि उसके बाद जो है वो कोर्ट्स में अदालतों में जो है गर्मी की छुट्टियाँ हो जाएंगी। तो जिसकी वजह से ये सवाल जो है वो फिर सर उठा रहा है कि क्या ये कोई लॉलीपॉप है जो दिया गया है बैरिस्टर गौहर की तरफ से, क्योंकि इसकी और तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आती, या फिर क्या कोई डील ऑन द कार्ड्स है? क्योंकि दो ही तरीके हो सकते हैं, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ जाए, कोई डील हो जाए और खान साहब बाहर आ जाए, या फिर अदालतें क्लियर करें। तो ये कैसा होगा कि 12-24 घंटे के अंदर अदालतें खान साहब को इस हद तक क्लियर कर देंगी कि खान साहब ईद घर पे कर लेंगे, अनलेस बैरिस्टर गौहर जो है वो अगली छोटी ईद की बात नहीं कर रहे, क्योंकि बैरिस्टर गौहर का तो खैर नहीं, लेकिन PTI के लोगों की तरफ से
छोटी ईद पर भी ये बातें सामने आई थी और सर उठा रहे थे कि खान साहब जो है वो ईद घर पे करने वाले हैं। तो मेरा ख्याल है कि हर सतह के ऊपर मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है बड़ा मजलूम है, उसको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हर कोई अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक जो है वो उस पूरी कन्फ्यूजन के अंदर हिस्सा डाल रहा है, कोई आगे कुछ कहता है, कोई आगे कुछ कहता है। और ये जो एक आपस का रिलेशनशिप है गवर्नमेंट का और PTI का और उनके आपस की जो उनके कारकुनान का, वो बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो वो जो एक बात है ना कि तहरीक की कॉल तो जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि मैं दूंगा, वो कह रहे हैं हम टेंट सिटी बनाएंगे सवाबी में और मारगला हिल्स के अंदर, वहाँ पे हम जाकर धरना देंगे और हम रुकेंगे, फिर हम आके एहतजाज करेंगे। प्लानिंग बड़ी अच्छी है, लेकिन मुझे बड़े हेवी हार्ट के साथ ये कहना पड़ता है कि लगता नहीं कि कोई भी अब इस लीडरशिप की कॉल पे बाहर निकलेगा। दिस इज़ नॉट टू से कि खान साहब की मकबूलियत ख़त्म हो गई है। इमरान खान के लिए लोग अभी भी उसी तरह से बेताब हैं कि वो बाहर आ जाएं, वो उतने ही मकबूल हैं, लेकिन उनको बाहर लेके आने वाले लोगों के ऊपर अब लोगों को बिल्कुल किसी किस्म का कोई एतबार नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि पोलीग्राफिक टेस्ट 9 मई के जो वो हैं वाक़यात हैं उनके ऊपर इमरान खान साहब जो है वो उनका नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो तीसरी मरतबा उन्होंने इनकार किया वो टेस्ट कराने के। ज़ाहिर है मुखालफिन जो है वो बार बार अब ये नुक्ता उठा रहे हैं, वो कहते हैं जी कि क्यों इमरान खान जो है अगर कुछ देयर इज़ नथिंग टू हाइड तो एक टेस्ट आप करा लें। तो हमें पता ये चला कि खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है कि वो इस तरह की किसी भी मशीन को जो इनकी तरफ से आई है, किसी भी टेस्ट को, किसी भी ऐसे अमले को जो ये टेस्ट करेगा, किसी भी ऐसे अटेंडेंट को जो इन प्रेजेंस होगा जब ये टेस्ट किया जाएगा, वो एतबार नहीं करते उन पर। उनका कहना ये कि ये फर्ज हो सकता है ये टेस्ट, इसको मिस रिपोर्ट किया जा सकता है, इसको मिसकोट किया जा सकता है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि वो किसी सूरत ये टेस्ट नहीं कराएंगे। सो कराएंगे तो नहीं, लेकिन अब ये जो मामला है ज़ाहिर है इसके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा बहस होगी। जैसे जहाँ मैं बात करूँ लॉलीपॉप देने की, चूरन बेचने की, एक नया लॉलीपॉप भी या चूरन भी मार्केट में आया है PTI की तरफ से, और वो है स्पीकर या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर तो बात करना बंद कर दिया उन्होंने, लेकिन स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। सलमान अकरम राजा ने भी कहा है, असद कैसर साहब ने इस गुफ्तगू का आगाज़ किया था और मल्टीपल लोगों ने रिएटरेट किया इस बात को जी कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। मजाक ही हो सकता है, मजाक के अलावा तो मुझे इसके अंदर कोई हकीकत समझ नहीं आती। 9 मई के मुकदमात के अंदर 50 से 60 लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, जो कि सिटिंग MNAs हैं, SIC के प्लेटफॉर्म से हैं, PTI के प्लेटफॉर्म से हैं, वो इररिस्पेक्टिव। लेकिन PTI की स्ट्रेंथ जो है वो बाई 50 और 60 जो है नंबर्स या सीट्स जो है पार्लियामेंट में कम हो सकती है। ये खबर कह लें, खदशा कह लें, रियलिटीज़ ग्राउंड को सामने रखी जो सिचुएशन बन रही है वो कह लें, लेकिन इस खदशे का इजहार किया जा रहा है। सो इन द लाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस हैपनिंग, मकसूद नशिस्तों का जो केस है वो कहाँ जा रहा है वो भी हमारे सामने है। किसी का ये क्लेम करना कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, तो भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर ये सब कुछ ना हो जो मैंने कहा तो उसके बावजूद भी नहीं कर सकते, नंबर्स ये पूरे नहीं है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने के लिए या पार्लियामेंट में कोई भी काम करने के लिए आपको नंबर ऑफ पीपल या आपको वोट्स, आपको सीट्स चाहिए होती है, वो कहाँ है? तो ये इस तरह की बातें करके ऑलरेडी एक ऐसी आवाम जो बड़ी सताई हुई है, उनकी वो बड़ा हार्ट बर्न है उनको कि उनका बड़ा मकबूल लीडर जो है वो इस वक्त बाहर नहीं है। लोगों को ये डाउट्स हैं आप लोगों के ऊपर कि आप लोग सिंसियर ही नहीं हैं, लीडरशिप भी सिंसियर नहीं है PTI के खान साहब के साथ। उसमें ऐसी बातें क्यों करते हैं, ऐसे क्लेम जो कि आप पूरे ही नहीं कर सकते। एनीवे, आखिर में मैं इसी बात के ऊपर जो है वो ख़त्म करूँगी आज के इस व्लॉग को कि दिलचस्प है बड़ा, जो लोग आपके मुल्क के लिए कोई अच्छा काम करें सराहना चाहिए। स्पोर्ट्स की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, ये जो मैदान है कुछ इस तरह के जिन पे हमारा बिल्कुल फोकस नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली अगर वहाँ कोई पहुँच जाए किसी मकाम तक तो ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, एक खबर और जो मेरी नज़र से गुजरी है वो ये गुजरी है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है वो मैराथन अमेरिका में भागने वाले स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको बुलाकर उनको अप्रिशिएट किया, उनको इनाम दिया, उनको मेडल वगैरह दिया, उनकी शर्ट जो है उसको साइन किया। उसी मैराथन में भागने वाले और भी कोई पाकिस्तानी थे अपेरेंटली। ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है ये शी आई थिंक एंडेड लास्ट में भी इन द मैराथन, शी कम्प्लीटेड द मैराथन इन टाइम। ठीक है, वो भी उसका भी क्रेडिट दें। हमारे यहाँ हम एक ऐसा मुल्क है जिसका स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ और इन सब के अंदर बहुत बड़ा मसला है। तो किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर जाने वाले लोगों को, एक्सेल करने वालों की जितनी भी इंकरेजमेंट की जाए वो ठीक है, वो बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने आपकी तस्वीर की शर्ट पहन ली और भागा तो अचीवमेंट हो या ना हो उसको इतना बढ़ा दिया जाए। मेरा ख्याल है कुछ चीज़ों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें जब आप समझते हैं कि गुड मीडिया ऑप्टिक्स होंगी तो वो बैड मीडिया ऑप्टिक्स भी हो सकती हैं। हमारे यहाँ पे मीम कल्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हमारे लोग जो है वो फ़ौरन से बहुत सारे मामला का मजाक बना लेते हैं। फिर जब इस तरह के काम आप करते हैं और फिर मजाक बनता है, फिर आप बुरा मान जाते हैं। फिर एक नए जो है वो किस्म की क्या कहना चाहिए उसको, कदगनों का और बैंस का सिलसिला इस मुल्क में शुरू हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि वो जो एक्ट है उसी को ऐसा कर लें
کی بات وہاں تک نہ پہنچے. باقی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کسی بھی اسپورٹس پرسن کو اگر اپریشیٹ کیا گیا ہے, سراہا گیا ہے, لیکن پھر یہ کہ پھر اکراس دا بورڈ کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ جانے والے ہر ایتھلیٹ کو اور اسپورٹس پرسن کو جو ہے وہ بلا کے پھر 5-5 لاکھ گولڈ میڈلز ملنے چاہیے, ارسپیکٹو کہ انہوں نے کسی اور کی تصویر والی شرٹ پہنی ہے یا بغیر کسی تصویر کی شرٹ پہنی ہے. اگر تو یہ کرائٹیریا اکراس دا بورڈ کر دیں تو میں جو ہوا ہے اس کو بہت اپریشیٹ کروں گی. ادروائز میرا خیال ہے کہ سوچیں کہ یہ جو عمل ہے یہ کیا تھا. تو آج کے اس ولاگ سے بس یہی کچھ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.